हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं, हमारा कोर्स नंबर 6 है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज। उसकी हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टूडेंट्स विद डीबी। डीबी का मतलब होता है डेफ ब्लाइंड। ठीक है, डेफ ब्लाइंड क्या होता है आपको पता है? डेफ ब्लाइंड एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है, इट इज़ अ मिक्स्ड या फिर हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसमें डेफ प्लस ब्लाइंड आता है, मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको सुनने और देखने में दोनों में परेशानी होती हो, यानी कि उसको ना तो उसको सुनाई देता है या फिर ना ही उसको दिखाई देता है। तो ये जब दोनों चीज़ें एक पर्सन के साथ होती हैं उसको हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंड। ठीक है, तो आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। इसके बाद मैं सारे जो तुम्हारे कोर्सेज हैं उन सब की 5th यूनिट अपलोड कर दूंगी। उसके बाद वन शॉट्स आएंगी और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कंसिस्टेंट रहना आपसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। देखो, पेपर के लिए तो तुम पढ़ लोगे, पेपर के लिए अगर तुम एग्ज़ाम से 2-3 दिन या फिर एक हफ्ता पहले पढ़ोगे यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। लेकिन अभी जो तुम है अपना ध्यान अपने प्रैक्टिकल्स पे दो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है जितने तुम्हारे थ्योरी के मार्क्स लगेंगे ना उतने तुम्हारे प्रैक्टिकल के भी लगेंगे। तो अभी आप अपने प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, आपकी जो फाइल्स हैं, जो आपके असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। आपका वाइवा भी होगा तो आप इस कोर्स को पढ़ने में भी ध्यान दो, टीचर्स क्या समझा रहे हैं, क्या पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपको जिस भी टॉपिक में या कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपके कॉलेज में कुछ नया कराया जा रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4। 4.1 है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड सक्सेसफुल learning, offering choice, involving the children in the entire process of activity, hand over hand and hand under hand technique, real life learning, individual and group teaching, टर्न टेकिंग। अब हमको ना बच्चे का पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, यानी कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसी जगह पढ़ाएंगे जहाँ पे वो अच्छे से सीख पाए, वो अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए, उसे समझ आए, वो टेंशन दे। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आज हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है ऑफरिंग चॉइस। ऑफरिंग चॉइस क्या होता है? चॉइस देना, बच्चे को चॉइस देना। वो सिलेक्ट करे कि उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन से टास्क करने हैं, ताकि वो अपनी मर्जी से करेगा तो वो थोड़ा और मोटिवेटेड हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं जो करा रही हूँ तुम वही करो, नहीं, तुम्हारा क्या मन है तुम वो करो। ठीक है, लेटिंग द चाइल्ड चूज बिटवीन यूजिंग क्रेयॉन्स और मार्कर्स फ्रॉम फॉर ड्राइंग एक्टिविटी। जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं ड्राइंग करा रही हूँ तो मैं बच्चे को चॉइस दूंगी कि आप मार्कर से ड्रॉ करोगे या फिर आप क्रेयॉन से ड्रॉ करोगे। तो ये क्या है? ऑफरिंग चॉइस। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन द एंटायर प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? जो भी आप करा रहे हो उसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाइल्ड का इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे तरीके से प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, ताकि जो चाइल्ड है वो अपने आप को स्टार्ट टू एंड इन्वॉल्व रखे, उसको पता हो कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अलाउइंग द चाइल्ड टू हेल्प सेट अप अ साइंस एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द आउटकम। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ, मैंने किया, मैं बच्चे को बोलती हूँ आप करके दिखाओ, ठीक है, या फिर आप मेरे साथ साथ करो। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं एक्टिविटी कर रही हूँ वो मुझे देखेगा, वो पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में वो उसको खुद करनी है, उसको आउटकम बताना है। तो ऐसे तो हम क्या करेंगे, उसको काइंड ऑफ मोटिवेटेड रखेंगे, उसको एंगेज रखेंगे। नेक्स्ट आता है हैंड ओवर हैंड एंड हैंड अंडर हैंड टेक्निक। ये क्या होता है? ये एक फिजिकल गाइडेंस होती है जो टीचर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हैंड ओवर हैंड में क्या होता है? गाइडिंग अ चाइल्ड्स हैंड टू हेल्प द लर्न टू होल्ड द यूजिंग सीजर्स। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड का हैंड होता है वो टीचर के हैंड के ऊपर होता है, ठीक है, और हैंड अंडर हैंड में क्या होता है? जो बच्चे का हाथ है वो टीचर के हाथ के नीचे होता है। ऐसे प्लेसिंग योर हैंड अंडर द चिल्ड्रन हैंड टू सपोर्ट द टास्क विदाउट टेकिंग फुल कंट्रोल, लाइक गाइडिंग देम स्टिरिंग द बाउल लाइक कुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंड ओवर हैंड में ऊपर रहेगा हैंड और अंडर हैंड में नीचे हैंड रहेगा, हम सिर्फ उसको गाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है रियल लाइफ लर्निंग। रियल लाइफ लर्निंग में आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं, एडीएल एक्टिविटीज़ आती हैं।
ठीक है, ऐसे कंसेप्ट जो मीनिंगफुल हो, जैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाना, ठीक है, मेजरमेंट सिखाना इंग्रेडिएंट्स का, ये सब मीन्स वो लाइफ स्किल्स जो वो रियल लाइफ में कर रहा है, जैसे उसको नहाना है, ठीक है, तो एक बकेट पानी तो लेगा ऐसे, अब ये तो है नहीं कि वो एक टाइम पानी में नहाएगा, नहीं, तो उसको मेजरमेंट करना आना चाहिए, उसको कितना चाहिए, अब एक गिलास पानी चाहिए उसको, अब वो उसको भी फिल किए जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे उसको मेजरमेंट सिखाना कि एक गिलास में इतना ही पानी डालना, आपको इतना ही फिल करना है, आपको जितना पीना है आपको उतना ही फिल करना है, तो ये होता है रियल लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग। अब इंडिविजुअल टीचिंग वन ऑन वन जब हम किसी को टीच करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है उसको लिटरेसी स्किल्स सिखानी है, तो मैं वन ऑन वन सेशन ले रही हूँ, दैट इज इंडिविजुअल टीचिंग। ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, ये टीम बेस्ड टीचिंग होती है, जैसे मुझे कोई स्टोरी सुनानी है, बहुत सारे बच्चों को बैठाऊंगी या फिर 4-5 बच्चों को बैठाऊंगी, एक ग्रुप में बैठाऊंगी एंड देन मैं पढ़ाऊंगी, दिस इज ग्रुप टीचिंग। नेक्स्ट इज टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग में क्या होता है, टर्न टेकिंग में होता है encourage patience, cooperation and communication by practicing taking turns in the activities। कहते हैं ना, अब तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, ऐसे मीन्स टर्न्स आना, पहले मैंने किया है तुम करोगे, फिर तुम करोगे, फिर तुम करोगे, ऐसे। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल जैसे हम ले प्लेइंग अ बोर्ड गेम वेयर स्टूडेंट्स टेक टर्न रोलिंग द डाइस और वेटिंग टू टर्न ऑफ द वेटिंग देयर टर्न इन द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की बारी आ रही है, पहले किसी ने बताया, फिर किसी और बच्चे ने, फिर किसी और बच्चे ने, तो यहाँ पे क्या है, टर्न्स चल रही है बच्चों की, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बच्चों का कोलैबोरेशन हो रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज टर्न टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग क्या होता है, टर्न टेकिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा पार्ट लेता है, वो उसकी भी टर्न आती है, ठीक है। ये हमारी 4.1 खत्म हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4.2। 4.2 क्या कहती है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस। मल्टी सेंसरी अप्रोचेस आप सबको पता है, मल्टीपल सेंसेस क्या होते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी। यहाँ पे जैसे कि हम जब एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब using the multi-sensory approach in variety of activities of daily living in classroom practice participation। अब हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, ताकि हम क्लासरूम में बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ा सके। मल्टी सेंसरी अप्रोच होता क्या है, इट मीन्स एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस। यहाँ पे हम मल्टीपल सेंसेस से वर्क करते हैं बच्चे की, साइट, साउंड, टच, मूवमेंट एंड स्मेल, 5 सेंसेस होती हैं। इसमें हम बच्चे को इसमें क्या होता है, उसकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं, उसके रिटेंशन को इन्हेंस करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है सारे टाइप के लर्नर्स के लिए। कैसे, इसमें क्या होता है, स्मेल से पढ़ाना, साउंड से पढ़ाना, या फिर मूवमेंट करके, टच करके, तो मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करते हैं हम। अब ADL में हम ये कैसे कर सकते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ब्रशिंग योर टीथ। आप क्या कर सकते हो ब्रशिंग योर टीथ में, आप टूथपेस्ट फ्लेवर्ड यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे को टेस्ट आए। आप टेक्सचर ले सकते हो टूथब्रश का, ताकि बच्चे को कभी रफ लगे कभी सॉफ्ट, ऐसा टेक्सचर आप दे सकते हो, बच्चे को पता चले। सॉन्ग फॉर टाइमिंग, जिस टाइम वो ब्रश कर रहा हो उस टाइम आप सॉन्ग सुना सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस चल रही हैं। नेक्स्ट ड्रेसिंग अप। ड्रेसिंग अप में आप इंकरेज कर सकते हो चाइल्ड ने जैसे कपड़े पहने उसका फैब्रिक कैसे है, तो ये क्या है, टेक्सचर से वो टच करके बताएगा एक टेक्सचर कैसा है। आइडेंटिफाई द कलर, वो आइडेंटिफिकेशन आए कि आज उसने रेड पहना है, येलो पहना है, ब्लू पहना है। डिस्क्राइब व्हाट दे वेयरिंग, वो डिस्क्राइब कर पाए कि आज उन्होंने क्या पहना है, अपने टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, क्या पहना है, तो ये क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन देना। नेक्स्ट इज ईटिंग मील्स। अब बच्चा खाना खा रहा है तो उसमें वो कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा, वो फूड का टेक्सचर देख पाएगा, वो चावल खा रहा है, वो रोटी खा रहा है, तो वो टच कर पाएगा, टेस्ट कर पाएगा कि वो टेक्सचर कैसा है। ईटिंग मील्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे वो टेक्सचर पहचान सकता है। नेक्स्ट वो नेम करे फूड को कि आज उसने क्या खाया है, तो दिस इज ऑडिटरी। एंड प्रैक्टिस पोरिंग वाटर। अब वो पानी डालना सीखे, जैसे वो ग्लास में पानी डाल रहा है जग से, तो उससे क्या होगा, उसके मसल का कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। यूजिंग मल्टी सेंसरी अप्रोचेस इन क्लासरूम प्रैक्टिस। अब क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कराने के लिए हम मल्टी सेंसरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग आती है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग में अगर हम उसको ट्रेस कराएं, सैंड के बॉक्स में उसको लेटर्स की ट्रेसिंग कराएं, दिस इज ऑल्सो मल्टी सेंसरी। उसको साउंड सुनाए, फोनिक साउंड सुनाए, सॉन्ग सुनाए, ठीक है। नेक्स्ट
राइटिंग लेटर इन द एयर में राइट करना, जैसे बच्चे फिंगर करते हैं कि मैम मुझे ये चाहिए, ए ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक, उनकी आर्म्स की मूवमेंट होगी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में उनको बीट्स काउंट करना सिखाना, वो टच करेंगे, देखेंगे कितने बीट्स हैं, क्लैप कर करके जंप कराना, 5 क्लैप्स करो या फिर 2 जंप करो, ऐसे। ड्राइंग नंबर्स इन सैंड में नंबर ड्रॉ करना, सेम वही, या फिर आप कार्ड्स दे सकते हो, कार्ड्स का टेक्सचर फील करा सकते हो। नेक्स्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स में उसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स देना, स्मूथ, रफ, स्टिकी, ताकि वो टेक्सचर अंडरस्टैंड कर पाए। यूजिंग स्कैन्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो स्मेल का यूज़ करें, कैसी स्मेल आ रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। वॉचिंग कलर मिक्सिंग एक्सपेरिमेंट्स देखें, ठीक है, साइट का यूज़ करके, मीन्स वो आइडेंटिफाई कर पाए कलर्स को। नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड मूवमेंट में आप उसको सॉन्ग सुना सकते हो, सॉन्ग पे डांस करना सिखा सकते हो। तो ये क्या है, वो सॉन्ग सुन के डांस करेगा तो काइनेस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। यूजिंग हैंड गेस्टर्स का यूज़ करना, ठीक है। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर द साउंड वेरिएशंस, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट से भी उसको सिखा सकते हो। तो हमारी 4.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4.3। 4.3 क्या कहती है, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स फॉर कॉन्वर्जेशन, एंटिसिपेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन, मीनिंगफुल एंड मोटिवेटिंग शेड्यूल। अब हम करेंगे कैलेंडर्स का यूज़ सीखेंगे, उसको कैसे शेड्यूल करना है अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर हम उससे रूटीन कैसे डिसाइड कर सकते हैं बच्चे का। देखो कैलेंडर क्या होता है, हम कैलेंडर किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर टाइम एंड द डेट। हम बच्चों के लिए भी ऐसे ही सेम कैलेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर एक्टिविटी ऑफ द डे, कि आज क्या कराना है या फिर क्या उनको सिखाना है या फिर ये क्या टाइम हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम इस कैलेंडर को यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखो, आपको सब समझ आएगा। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर फॉर कॉन्वर्जेशन। अब कॉन्वर्जेशन के लिए आप कैसे कैसे कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। पहले आता है ऑब्जेक्ट कैलेंडर में क्या होता है, आप सिंपली एक चार्ट पेपर लो, उस पर ना लंच टाइम की जगह स्पून चिपका दो, ठीक है। उस स्पून से वो आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा स्पून है मतलब ये मील टाइम है, मील टाइम मीन्स लंच टाइम है, ठीक है। तो आप उसको उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में स्पून ऐड करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर जहाँ पे वो उसका मैथ्स का टाइमिंग आ रहा है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लगा दो या मैथ्स के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो, जिससे उसे पता चल जाए कि मैथ्स टाइमिंग है, ठीक है। अगर उसका कोई को करिकुलम एक्टिविटी वाला दिन है, यानी कि सिर्फ प्लांटिंग वाला दिन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्री लगा दो या फिर गार्डनिंग का कोई इक्विपमेंट लगा दो तो उससे पता चल जाए। तो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट कैलेंडर है, यानी कि आप रियल ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, वो पूरी एक्टिविटी उसको एक्सप्लोर कराने के लिए। जैसे मैंने एक स्पून चिपकाई, उसको पता चल गया दिस इज़ द मील टाइम, ठीक है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट से जब वो पूरा सिनेरियो फ्रेम कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट कैलेंडर। ऐसे ही हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पिक्चर, सिंबल, विजुअल एड्स, ताकि जो बच्चा है वो समझ सके, पिक्चर से समझ जाए कि हाँ तो ये करना है मुझे। नेक्स्ट रिटन कैलेंडर जैसे हमारे स्कूल में टाइम टेबल फॉर्म होते थे, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैलेंडर। अभी इसका पीरियड है, अभी ये शेड्यूल है, अभी ये शेड्यूल है। सो दिस इज स्ट्रक्चर डे प्लानिंग। नेक्स्ट इज डिजिटल कैलेंडर आपके लिए इंटरेक्टिव होता है, ऐप्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग होती है। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स, कि हम कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू कर सकते हैं उससे। आप एक सिंपल कैलेंडर अपनी बात कैसे कह सकता है, काइंड ऑफ। नेक्स्ट आता है एंटिसिपेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन। एंटिसिपेशन क्या होता है, ओके, एंटिसिपेशन हेल्प्स द चिल्ड्रन टू प्रेडिक्ट डेली इवेंट्स, रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। तो एंटिसिपेशन क्या करता है, ये एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं बच्चे, ठीक है, कि अब क्या होने वाला है, तो इससे पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो एंग्जाइटी है, मतलब एक काइंड ऑफ फियर है कि अब क्या होने वाला है, तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो ज़्यादा हाइपर नहीं होता है। इनकरेज इंडिपेंडेंस बाय बिल्डिंग कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है, उसकी इंडिपेंडेंस इंक्रीज होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है डेली एक्टिविटीज़ में। सपोर्ट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टास्क। अब वो स्मूथली ट्रांजेक्शन, जैसे उसका प्ले टाइम है, फिर उसका स्टडी टाइम है, फिर उसका मील टाइम है, तो ये क्या है, बहुत स्मूथली जा रहा है, तो स्मूदेशन आती है, ट्रांजिशन बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं कि बच्चा एक काम कर रहा है तो वो एक काम पे ही रुका रहेगा। नेक्स्ट इनहेंस टाइम मैनेजमेंट, इससे बच्चे की टाइम मैनेजमेंट भी इनहेंस होती है।
मीनिंगफुल एंड मोटिवेशनिंग शेड्यूल्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें ये होता है कि बच्चा काम कर रहा है और पूरे मोटिवेशन के साथ कर रहा है, उसका जो शेड्यूल है वो उसको इनकरेज कर रहा है। अब इनकॉपरेट फन एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज़ टू मेंटेन द इंटरेस्ट। अब हमें ध्यान रखना है कि हम, ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया तो उसमें सिर्फ मैं पढ़ाई कराऊंगी, नहीं, मैं उसमें उसको ब्रेक भी दूंगी, ठीक है, उससे थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कराऊंगी, उसके इंटरेस्ट को भी देखूंगी, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम भी दूंगी, ठीक है। तो ये उसको फन तो कराना ही कराना है, बाकी उसका इंटरेस्ट भी मेंटेन करके रखना है ताकि वो शेड्यूल को फॉलो करे। यूज विजुअल क्यूज, टाइमर्स एंड अलार्म्स सिग्नल ट्रांजिशन। अब क्या टाइम चला, जैसे मील टाइम है, वो मील टाइम खत्म हो गया तो मुझे क्या करना है, अलार्म बजाना है या फिर कोई बेल बजानी है कि उसको पता चले ओह टाइम इज ओवर, अब ये एक्टिविटी मुझे इतनी ही करनी थी तो उसको पता चले। नेक्स्ट, अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटीज टू अकोमोडेट इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है, हमको रिजिड नहीं रखना है, इंडिविजुअल की नीड्स को देखना है, उसके प्रेफरेंसेस को देखना है, तो हमको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है उसके साथ। नेक्स्ट, इंक्लूड रिवॉर्ड्स ब्रेक्स टू कीप द मोटिवेशन हाई। उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, ब्रेक देना है, ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट आता है 4.4। 4.4 क्या कहती है, इनकरेजिंग लिटरेसी थ्रू अर्ली रीडिंग फॉर चिल्ड्रंस, for example calendar, meanings of the object, exposure to prints or braille, sign language, symbols and the total communication for children, different approaches for teaching reading like whole language या फिर phonetics। okay, यहाँ पे हमें बच्चों के लिए लिटरेसी इनकरेज करना है, पढ़ाई लिखाई का। नेक्स्ट, फर्स्ट आता है हमारे पास अर्ली रीडिंग डेवलपमेंट। अब बच्चे को अर्ली रीडिंग कैसे डेवलप करनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब सिखाते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये जो अर्ली रीडिंग स्किल है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम कैलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स का, साइंस का, ताकि हम उसको प्रिंट दिखा सकें, उसको कंसेप्ट बता सकें। जैसे ए ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है, ए फॉर एप्पल, ए जो एक सिंबल है और जो एप्पल के जो स्टार्टिंग का सिंबल है ए, दीज आर मैच, ए फॉर एप्पल, ए से क्या बनता है, एप्पल बनता है। नेक्स्ट, एसोसिएट मीनिंग विद ऑब्जेक्ट्स। तो हमने क्या दिया, एक सिंबल रखा और एक ऑब्जेक्ट रखा ताकि हम उसको एसोसिएट कर पाएँ ऑब्जेक्ट से, इमेजेस से। रीडिंग स्टोरीज, इन्वायरमेंटल प्रिंट एंड एंगेजिंग इन शेयर्ड रीडिंग। अब आगे जाके जब वो पढ़ेगा तो बुक्स देखेगा, ठीक है, प्रिंट्स देखेगा, ताकि उसको पता चलेगा। जैसे मैंने उसको स्कूल में एप्पल पढ़ा, वो घर जाके एप्पल देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मम्मी ए फॉर एप्पल, ऐसे। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू द प्रिंट, ब्रेल, साइन लैंग्वेज एंड सिंबल। अब इंट्रोड्यूसिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, हम बच्चों को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से भी इंट्रोड्यूस करना है, जैसे बुक्स, टेबल्स, पोस्टर्स, ठीक है। टीचिंग ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए हमको ब्रेल यूज़ करनी है, हमको उसकी लिटरेसी स्किल्स हम ब्रेल से ही कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग साइन लैंग्वेज एंड गेस्चर्स टू कम्युनिकेशन सपोर्ट। अगर कम्युनिकेशन में सपोर्ट करना है तो हम साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग सिम्बल्स एंड टोटल कम्युनिकेशन, हम सिम्बल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंबाइनिंग स्पीच, गेस्चर्स, विजुअल्स, ये सब कर सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट, डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग। आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं टीचिंग एंड रीडिंग प्रोसेस में। डिफरेंट अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग। आप रीडिंग सिखाना है बच्चे को तो आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो। होल लैंग्वेज रीडिंग, सबसे पहला क्या होता है, लर्निंग द थ्रू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट से उसको पढ़ाना, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाना, स्टोरी टेलिंग करना, मीनिंगफुल टेक्स्ट देना। ये क्या है, बच्चे को ऑल ओवर पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, ठीक है। फोनेटिक्स अप्रोच क्या होता है, बच्चे को लेटर्स की साउंड सुनाना, जैसे एच है, एच, हैट, हेल या फिर हैवी। तो ये क्या है, जो आगे के जो सिंबल है, तो एच का फोनिक साउंड क्या है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को फोनिक्स सिखाना, डिकोडिंग सिखाना, ठीक है। मल्टी सेंसरी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो आप, टच कंबाइन कर सकते हो, मूवमेंट, क्यूज दे सकते हो, जैसे ट्रेसिंग ऑफ लेटर करना, सिंगिंग फोनिक साउंड्स सिखाना, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना बाबा बाबा ब्लैक शीप, तो ब ब ब बार बार आ रहा है, दिस इज फोनिक साउंड्स। नेक्स्ट, बैलेंस्ड लिटरेसी मीन्स जो आपकी होल लैंग्वेज है और जो आपके फोनिक्स हैं उन दोनों को मिक्स करके पढ़ाना, मर्ज करके पढ़ाना, ठीक है, ये होता है बैलेंस लिटरेसी। तो ये हमारी 4.4 भी खत्म होती है।
नेक्स्ट हमारा आता है 4.5। 4.5 में आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट आता है कंसिडरेशन प्रमोटिंग लर्निंग फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हो उसकी लर्निंग को। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग फॉर टेक्निक्स फॉर टीचिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। अब बच्चे को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में कैसे टीच करें। अगर बच्चे को ओरिएंटेशन या मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या आप टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, तो ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट में। फिजिकल एनवायरनमेंट में आप ऑडिटरी कंसिडरेशन कर सकते हो। ऑडिटरी कंसिडरेशन क्या होता है, जो नॉइस आ रहा है उसको कैंसिल करना, ठीक है, मिनिमाइज करना, ताकि बच्चे का फोकस इनहेंस हो। उसको साउंड बेल्स का यूज़ करना, साउंड क्यूज देना, ठीक है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ऑडियो बुक्स देना। तो ये सब क्या है, सारे ऑडिटरी कंसिडरेशन मीन्स आपको आप उसको ऑडियो से उसको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हो, ऑडिटरी हेल्प आप उसको कैसे कैसे दे सकते हो। नेक्स्ट इज विजुअल कंसिडरेशन। विजुअल कंसिडरेशन आपको क्या देखना है कि लाइटनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बच्चे को दिखना आना चाहिए, देख पाए वो, अच्छे से फोकस कर पाए, उसको समझ आए कि वो क्या है, तो आपको गुड लाइटनिंग रखना है। नेक्स्ट यूजिंग विजुअल एड्स। आप विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स, पिक्चर्स, कलर कोडिंग, सब का यूज़ कर सकते हो। इनकरेज क्लियर पाथवेज टू अवॉइड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। आपको पाथ बिल्कुल क्लियर रखना है, जो भी आपकी सेटिंग है उसको परफेक्टली वेल रखना है, वेल ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि जो विजुअल डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नेक्स्ट इज टेक्चुअल टेक्सचुअल कंसिडरेशंस। अब आपको टेक्सचर ऑफ मटेरियल, हैंड्स ऑन लर्निंग का ध्यान रखना है, ठीक है। यूजिंग ब्रेल एंड लेबल्स ब्रेल लेबल्स का यूज़ करना है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। एंड आपको काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ का भी यूज़ करना है, जैसे लेटर ट्रेसिंग कराना या फिर सेंसरी प्ले कराना। तो ये सब आ जाती है आपकी टेक्सचुअल कंसिडरेशन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निक्स फॉर टीचिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। अब ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या कर सकते हो आप, टीचिंग स्पेशल कंसेप्ट्स। आपको सबसे पहले बच्चों को स्पेशल कंसेप्ट सिखाना है। स्पेशल कंसेप्ट होता है स्पेस से रिलेटेड, जैसे अगर आप एक रूम में खड़े हो, व्हाट इज़ लेफ्ट, व्हाट इज़ योर राइट, व्हाट इज़ योर नियर एंड व्हाट इज़ योर फार। ये इन वर्ड्स के बारे में बच्चों को पता ही होना चाहिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, बैक, ये सब उसको क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये डायरेक्शंस का ज्ञान उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके वो कहीं मोबिलिटी कर पाएगा, ओरिएंटेशन कर पाएगा। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट करना, ओरिएंटेशन मीन्स पाथ बताना, ओरिएंट करना। जैसे मैं आपको ओरिएंट कर रही हूँ कि आपको एक स्वीट की शॉप पे जाना है। आप बोलोगे जैसे पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आप जैसे जैसे स्ट्रेट जाओगे आपको ना फूलों की दुकान दिखेगी, फूलों की दुकान दिखेगी, फिर आप वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर आपको ये मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ओरिएंट करना है। अब मंदिर आपको दिख गया और मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको स्वीट की शॉप मिल जाएगी, ऐसे। तो मैंने क्या किया, उसको ओरिएंटेशन किया, वो जाएगा स्ट्रेट तो उसको खुशबू आएगी, खुशबू से उसको क्या पता चलेगा कि फ्लावर शॉप आ गई है, फिर वो वहाँ से मुड़ जाएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा, मंदिर। मंदिर में फिर उसको घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी कि उसको पता चल जाएगा कि तो मंदिर आ गया। वो बिल्कुल जैसे ऑपोजिट में देखेगा या फिर ऑपोजिट में उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ओरिएंट करेगा अपने आप को, तो उसको दैट स्वीट शॉप मिल जाएगी। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन मीन्स रास्ता दिखाना, मोबिलिटी मीन्स वहाँ तक जाना। यूज़ रियल वर्ल्ड नेविगेशन। आपको रियल वर्ल्ड की नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम में। जैसे कि आपको टेबल फाइंड करना है, तो आप जैसे आप रूम में स्ट्रेट जाओगे, देन मूव लेफ्ट, आपको सामने टेबल दिख जाएगा। तो दिस इज़ रियल वर्ल्ड नेविगेशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है सेंसरी ट्रेनिंग देना बच्चों को। इनकरेज यूजिंग हेयरिंग, और उनकी हेयरिंग को या फिर एको साउंड्स को, फुट स्टेप्स को इनकरेज करना। जैसे अगर आप कह रहे हो आपको 5 स्टेयर्स चढ़नी है, तो वो काउंट करे 1 2 3 4 5, देन उसको पता चले। तो ये क्या है, आपकी सेंसरी ट्रेनिंग है। टीचिंग टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन। टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन जैसे हैंड्स का यूज़ करना, फीट्स का या फिर केन का यूज़ करके मूव करना।
यूज़ ऑफ मोबिलिटी एड्स का यूज़ करना, जैसे वाइट केन टेक्निक यूज़ करना। नेक्स्ट इज़ गाइडिंग टेक्निक में क्या होता है, एक पर्सन गाइड करता है। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनको एक गाइड दिया जाता है, ठीक है, वो उनको प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है, लिफ्ट में लेके जाता है, कैसे भी वो काइंड ऑफ उनका हाथ पकड़ के उनको नेविगेट कर रहा होता है। तो ये क्या है, गाइडिंग टेक्निक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फेमिलराइजेशन क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, ठीक है, उससे फेमिलराइज करना उसको। वॉक थ्रू द न्यू इन्वायरमेंट थ्रू वर्बल और टेक्टाइल क्यूज, अगर आप एक नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आप वर्बल या फिर टेक्टाइल क्यूज को फॉलो करें। नेक्स्ट इज यूज लैंडमार्क्स का यूज़ करना। फिफ्थ आता है रूट प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूट प्लानिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करना, इसको बोलते हैं रूट प्लान करना। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ ऑब्स्टिकल अराइज, अब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 भी ख़त्म होती है।